नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम सीरीज में आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विषय की एक लर्निंग वीडियो में चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर के परीक्षा में आने वाले आसान सवालों को समझते हैं। शुरू करते हैं। परीक्षा का एक सरल प्रश्न है, चॉपर क्या है या एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ चॉपर। चॉपर बेसिकली एक डीसी टू डीसी सेमीकंडक्टर स्विचिंग कन्वर्टर है, जिसमें हम एक फिक्स्ड डीसी को डीसी टू डीसी कन्वर्टर से बिना किसी इंटरमीडिएट एसी सेक्शंस के वेरिएबल आउटपुट मैग्नीट्यूड की वोल्टेज में बदल सकते हैं। और ये आउटपुट वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज से अधिक है तो इस तरह के चॉपर को स्टेप अप या बूस्ट चॉपर कहते हैं, और अगर आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इनपुट वोल्टेज से कम हो तो ऐसे चॉपर को हम स्टेप डाउन या बक चॉपर्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक डीसी सर्किट में चॉपर बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा एसी सर्किट में ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। तो चॉपर डीसी का ट्रांसफार्मर है जो एक वोल्टेज लेवल की डीसी को दूसरे वोल्टेज लेवल की डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। जो स्टेप डाउन चॉपर में आउटपुट वोल्टेज लोअर मैग्नीट्यूड की है और स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज्ड वोल्टेज मैग्नीट्यूड की है। चॉपर के प्रिंसिपल को समझें तो चॉपर एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का ऑन ऑफ होने वाला एक स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जिसमें सोर्स से लोड को जो कनेक्शन या डिस्कनेक्शन है वो बहुत तेज गति से हाई फ्रीक्वेंसी से किए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी एक फिक्स्ड वोल्टेज को हम चॉप्ड करके टुकड़ों में बांट के आउटपुट में भेजते हैं। जब चॉपर इस तरह का चॉपिंग एक्शन करता है तो जो हमारा हाई स्पीड का स्विचिंग डिवाइस है वो ऑन स्टेट में वोल्टेज ड्रॉप कम रखता है और ऑफ स्टेट में इसके अक्रॉस करंट फ्लो कम है। तो ऐसी स्थिति में जब आउटपुट में पावर होती है तभी इनपुट से पावर ड्रॉ की जाती है। तो हमारा जो चॉपर सिस्टम है वो एक बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, बहुत तेज रिस्पॉन्स के साथ, बहुत स्मूथ प्रकार का कंट्रोल होता है। और हम चॉपर की मदद से पावर के उल्टे फ्लो को करके रीजनरेशन का काम भी कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी और लो पावर के लिए हम बीजेटी जैसे स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम हाई फ्रीक्वेंसीज पे चॉपिंग एक्शन करते हैं तो मॉसफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पावर की एप्लीकेशंस में जीटीओ या आईजीबीटी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर या इंसुलेटेड गेट बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा पावर की चॉपर सर्किटरी है उसमें हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या थायरिस्टर का इस्तेमाल स्विच डिवाइस के बतौर करते हैं। हमारी परीक्षाओं का एक बहुत पॉपुलर प्रश्न है, चॉपर की एप्लीकेशंस के बारे में बताइएगा। तो चॉपर की मदद से हम एक वेरिएबल कंट्रोल डीसी सप्लाई जो पाते हैं उसका इस्तेमाल हम सबवे कार और ट्रॉली बसेज में बहुत समय से कर रहे हैं। इन दिनों चॉपर का इस्तेमाल बैटरी पावर्ड व्हीकल्स में हो रहा है। छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, या जो मॉडर्न पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बैटरी ऑपरेटेड ग्रीन बसेज हैं, उन सब में चॉपर कंट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चॉपर ड्राइव्स का इस्तेमाल हम डीसी मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में करते हैं। हम चॉपर की मदद से ड्राइव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करके स्पीड रिवर्सल और ब्रेकिंग को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। चॉपर का इस्तेमाल स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस में भी होता है। आधुनिक बैटरी चार्जर्स हैं वो भी चॉपर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यूपीएस और इन्वर्टर की बैटरी की चार्जिंग कंट्रोल तरीके से की जाती है। हम चॉपर का इस्तेमाल रेलवे सिस्टम में भी कई एप्लीकेशंस में करते हैं। एक स्टेप अप चॉपर एक बूस्ट कन्वर्टर है जो हमारी आउटपुट साइड की डीसी वोल्टेज का लेवल मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर देता है और हम आउटपुट में इनपुट से भी ज्यादा वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्टेप अप चॉपर्स में हम सप्लाई को किसी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर एक स्विचिंग चॉप्ड एक्शन से इंडक्टर की इंड्यूस्ड वोल्टेज का इस्तेमाल सप्लाई के साथ ऐड करके लोड को इंक्रीज्ड आउटपुट वोल्टेज देने के लिए करते हैं। ऐसे स्टेप अप चॉपर को हम क्लास बी चॉपर्स भी कहते हैं। वहीं जो स्टेप डाउन चॉपर्स हैं वो बक कन्वर्टर हैं और ये आउटपुट साइड में जो लोड लगा है उसे इनपुट
सप्लाई वोल्टेज से लोअर मैग्नीट्यूड की वोल्टेज कंट्रोल तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे आरएल लोड में सप्लाई को एक चॉपर स्विच से कनेक्ट करते समय लोड के पैरेलल में हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा देते हैं, और जब चॉपर स्विच क्लोज्ड या ऑन कंडीशंस पे है तो सप्लाई का कनेक्शन लोड से हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड रिवर्स बायस रहेगा और सप्लाई वोल्टेज ऑन ड्यूरेशंस में लोड के अक्रॉस आउटपुट देगी, और एक आरएल लोड में इस वोल्टेज से करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज के लिए जो ड्यूटी साइकिल है उसके अनुसार हम चॉपर स्विच को ओपन कर देंगे, और जैसे ही हम चॉपर स्विच को ओपन करेंगे इंडक्टिव लोड फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ एक शॉर्ट सर्किट पाथ बना के लोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगी और लोड का करंट डिके होके इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी लोड में ही कंज्यूम हो जाएगी। इस समय हम लोड से एनर्जी ना तो सोर्स को दे रहे हैं ना सोर्स से लोड को एनर्जी मिल रही है। लोड के इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी लोड के रेजिस्टिव पार्ट में कंज्यूम हो जाएगी, सर्किट का करंट डिक्रीज हो जाएगा, और ड्यूटी साइकिल के अनुसार हम तयशुदा चॉपिंग पीरियड या चॉपिंग फ्रीक्वेंसी से एक बार फिर चॉपर स्विच को क्लोज या ऑन कर देंगे, और हमारी जो डीसी सप्लाई वोल्टेज है वो फ्री व्हीलिंग डायोड को रिवर्स बायस करके डिस्कनेक्ट कर देगी, और सप्लाई का कनेक्शन चॉपर स्विच की थ्रू लोड से हो जाएगा और सप्लाई वोल्टेज लोड में आने लगेगी, और सर्किट के इंडक्टर में करंट इंक्रीज होके एनर्जी को भी स्टोर करेगा, और फिर हम ड्यूटी साइकिल के अनुसार ऑफ पीरियड ऑन पीरियड करके इस तरह के चॉप्ड आउटपुट को प्राप्त कर लेंगे, जहां हम ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पाया कि चॉपर की ड्यूटी साइकिल के अनुसार जब चॉप्ड स्विच ऑन था तो सप्लाई वोल्टेज लोड को मिल रही थी, और ऑफ ड्यूरेशन में जब चॉपर स्विच ओपन हो गया था तो लोड फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट होके अपनी वोल्टेज को 0 कर देता है। हम इस चॉप आउटपुट की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर आउटपुट वोल्टेज टी ऑन टाइम पे हमें अवेलेबल हो रही है, उसके बाद वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रिमेनिंग ऑफ पीरियड के लिए 0 है, तो टोटल साइकिल पीरियड टी ऑन और टी ऑफ जो चॉपिंग का है उसके लिए इफेक्टिव आउटपुट की एवरेज वैल्यू ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई वोल्टेज आ गई है। हम चॉप्ड पीरियड को अगर इन्वर्ट करें तो वो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ऑन पीरियड और चॉपिंग फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट को हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं, और ये ड्यूटी साइकिल तय करेगा कि किसी एक सप्लाई वोल्टेज के लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। अगर हमारी सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है, ड्यूटी साइकिल 0.4 है, तो हम पाएंगे कि हमारा आउटपुट 40 वोल्ट होगा, और अगर हम ड्यूटी साइकिल को 0.4 की बजाय 0.8 कर दें तो हमारी 100 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज के लिए आउटपुट 80 वोल्ट हो जाएगा। हम ड्यूटी साइकिल को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऑन टाइम को वेरी कर सकते हैं, और इस तरह के कंट्रोल को हम फिक्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कहते हैं। वहीं हम ऑन टाइम या ऑफ टाइम को फिक्स रख के चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को बदलकर भी ड्यूटी साइकिल को बदल सकते हैं, और इस तरह का कंट्रोल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कहलाता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, उसमें हार्मोनिक्स का सप्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, इंटरफेरेंस प्रॉब्लमेटिक होता है, तो अक्सर हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को ज्यादा पसंद करते हैं, और ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके हम एक फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कंट्रोल्ड आउटपुट वोल्टेज को ऑन टाइम ऑफ टाइम को कंट्रोल करके प्राप्त कर सकते हैं। सर्किट में जो सीरीज इंडक्टर लगा है लोड में, वो करंट की कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा, और जिस समय ऑफ पीरियड चल रहा है उस समय भले ही करंट डिक्रीज होगा लेकिन करंट 0 कभी नहीं होगा, तो हम एक एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज के साथ आउटपुट की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि ये चॉपिंग बहुत ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी से किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पे हम करेंगे, और हमारे जो मॉडर्न स्विच हैं वो मिली सेकेंड ड्यूरेशंस में ऑन और ऑफ हो जाते हैं। हम इसी चॉप्ड आउटपुट की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं जो स्क्वायर के मीन का रूट है, और वो सप्लाई वोल्टेज में ड्यूटी साइकिल के स्क्वायर रूट के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। हमारी परीक्षाओं में साइक्लो कन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रश्न है साइक्लो कन्वर्टर क्या है? तो साइक्लो कन्वर्टर इस तरह के डिवाइसेज हैं जो हमारी एसी पावर की एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी या तो हायर जो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल होगी, या फिर लोअर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी सिंगल स्टेज में बिना किसी इंटरमीडिएट डीसी स्टेज के साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रीक्वेंसी चेंजर है जो हमारी सप्लाई वेव के टुकड़ों को सिंथेसाइज करके जोड़ करके जो हमारी डिजायर्ड
ऐड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में लोअर और स्टेप अप में मल्टीपल हायर फ्रीक्वेंसीज को जनरेट कर सकता है। और जब साइक्लो कन्वर्टर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को दूसरी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बदलता है तो हम वोल्टेज के लेवल को भी बदल सकते हैं। और इस तरह के कन्वर्जन को जब हम सिंगल स्टेज में करते हैं तो साइक्लो कन्वर्टर में किसी भी इंटरमीडिएट डीसी लिंक की आवश्यकता नहीं रहती। एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम होती है और यह इनपुट फ्रीक्वेंसी का कोई फ्रैक्शन टुकड़ा हो सकता है। अगर हमारी इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ से आधी, एफ से 1/3, एफ से 1/4, f/5, एफ का 1/6 पार्ट, एफ का 1/7 पार्ट, f/8 एटसेट्रा हो सकती है। अगर इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हम एक साइक्लो कन्वर्टर अगर स्टेप डाउन प्रकार का है तो उसके आउटपुट में 50 का आधा 25 हर्ट्ज, 50 का 1/3 16 + 2/3, एफ का 1/3 50/3 हर्ट्ज, एफ की 1/4 12.5 हर्ट्ज, एफ का 5th पार्ट 10 हर्ट्ज, ऐसी फ्रीक्वेंसी हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में तो हमें बीच में एसी को डीसी बनाने की किसी इंटरमीडिएट स्टेज की जरूरत नहीं रहती। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर एससीआर या थायरिस्टर के कंडक्शन को रोकने के लिए, टर्न ऑफ करने के लिए क्लास एफ नेचुरल कम्यूटेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलग से किसी फोर्स्ड कम्यूटेटरी सर्किट की जरूरत नहीं है। और ऐसे तरह के जो फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट में कम्यूटेशन के दौरान जो लॉसेज होते हैं वो भी स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में नहीं होंगे। जो पावर सर्किट है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का जिसमें कम्यूटेटिंग सर्किटरी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कॉम्पैक्ट हैं, इनकी लागतें कम हैं और इस पूरे प्रोसेस में बहुत अच्छी एनर्जी एफिशिएंसीज भी हैं। हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक साइक्लो कन्वर्टर में जो हम सर्किट यूज कर रहे हैं उसमें थायरिस्टर या एससीआर्स के काफी नंबर्स हमें इंटरकनेक्ट करने होते हैं तो उन थायरिस्टर की ट्रिगर कंट्रोल की जो सर्किटरी है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किटरी के कंट्रोल के लिए हमें ट्रिगर के लिए माइक्रो कंट्रोलर या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स की जरूरत रहती है। एक साइक्लो कन्वर्टर में हाई इनपुट फ्रीक्वेंसी के फ्रैक्शनल लोअर फ्रीक्वेंसीज का जो कन्वर्जन है वो एक सिंगल स्टेप में बिना इंटरमीडिएट डीसी स्टेज के होता है तो ऐसी वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन का डायनामिक रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। और जहां बहुत ज्यादा पावर की बार बार स्पीड रिवर्स करने वाली ड्राइव्स में हमें फास्ट रेस्पॉन्स की जरूरत होती है वहां इस तरह के साइक्लो कन्वर्टर बहुत प्रिफर्ड हैं। हम मेटल रोलिंग एप्लीकेशन और ट्रैक्शन जहां रैपिड एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिवर्सल्स की जरूरत रहती है वहां साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स का इस्तेमाल एसी मोटर के कंट्रोल्स के लिए करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स में पावर सोर्स और एक्टिव लोड के बीच में रीजनरेशन का प्रोसेस इनहेरेंट उनकी डिजाइन में है, किया जा सकता है और इस तरह की रीजनरेशन पूरी स्पीड कंट्रोल रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज पे अवेलेबल है तो हम ब्रेकिंग के दौरान एक्टिव लोड की जो मैकेनिकल स्टोर्ड एनर्जी है उसे वापस सोर्स में फीड करके ब्रेकिंग को रीजनरेटिव ब्रेकिंग बनाकर ओवरऑल प्रोसेस की एफिशिएंसियों को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि साइक्लो कन्वर्टर दोनों डायरेक्शन में सोर्स और एक्टिव लोड के बीच में एनर्जी ट्रांसफर करता है तो हम ब्रेकिंग के दौरान लोड की एनर्जी को वापस जब सोर्स में फीड करते हैं तो इस तरह की एप्लीकेशन से जो हमारी मेट्रो रेल ट्रैक्शन है उसकी एनर्जी एफिशिएंसीज को इंक्रीज किया जा सकता है। और हम रग्ड 3-फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल ट्रैक्शन ड्राइव्स के लिए साइक्लो कन्वर्टर पावर सोर्सेज के साथ कर सकते हैं। जब हम बहुत कम फ्रीक्वेंसीज की एप्लीकेशंस चाहते हैं और वो अगर हमारी बेसिक फ्रीक्वेंसी का ओड फ्रैक्शन हो, विषम गुणनखंड हो f/3, f/5, f/7 तो हम वेव्स की सिंथेसाइज से ऑलमोस्ट साइनोसोडल वेव को फॉर्म कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में मोटर की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो जो बहुत ज्यादा पावर की रिवर्सिबल एसी मोटर ड्राइव्स हैं जो लो स्पीड पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं उनकी ऑपरेशन हम साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव्स की मदद से कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन के लिए इंडक्शन मोटर के साथ
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के रूप में साइक्लो कन्वर्टर इस्तेमाल होते हैं। हम मेन लाइन के रेलवे ट्रैक्शन के लिए भी साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं और हमारी 50 हर्ट्ज की सप्लाई को 50/2 या 50/3 हर्ट्ज में बदलकर मेन लाइन के ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लोअर फ्रीक्वेंसी पे हमारी AC सीरीज मोटर की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है और हमारी ट्रैक्शन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम्स भी जो उसके सेल्फ इंडक्टेंस में होती है वो कम हो जाती है। हम विंडमिल फॉर्म्स में इंडक्शन जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो वेरिएबल विंड स्पीड्स के दौरान वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की AC इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और इस हाई AC फ्रीक्वेंसी को हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की मदद से एक फिक्स्ड 50 हर्ट्ज की AC में बदल सकते हैं और वो 50 हर्ट्ज की AC को हम मेन ग्रिड एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विंडमिल फॉर्म्स में इंडक्शन जनरेटर से हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हाई मैग्नीट्यूड की ACs बनाते हैं जो 500 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच की हो सकती हैं और उन्हें हम एक फिक्स्ड लोअर 50 हर्ट्ज में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से फिक्स्ड लोअर फ्रीक्वेंसी में बदलने का काम हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की मदद से कर सकते हैं। जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी की इंडक्शन फर्नेसेस की हीटिंग है जो 10 और 15 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज में होती हैं, उनके लिए भी हम साइक्लो कन्वर्टर पावर सप्लाईज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पावर सिस्टम में स्टैटिक वॉर जनरेशंस के लिए वोल्टेज कंट्रोल के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया साइक्लो कन्वर्टर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में नंबर ऑफ SCRs की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनके कंट्रोल जो ट्रिगर सिग्नल देने के लिए हमें करना पड़ता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और माइक्रो कंट्रोल ड्रिवन हो जाता है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की एक और लिमिटेशन है वो रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस वेरी नहीं कर सकते। हम 50 हर्ट्ज से अगर कोई रिडक्शन करना चाहते हैं तो वो पहली रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी लोअर देन 50 हर्ट्ज 50 का आधा 25 हर्ट्ज हो सकती है या 50/3 50/4 50/5 फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अगर करना चाहें तो हमें AC को पहले DC में बदलना होगा और फिर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस वेराइंग इन्वर्टर की मदद से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल एक सिंगल स्टेज में AC टू AC फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन करना चाहें तो हम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की मदद से फ्रैक्शनल पार्ट फ्रीक्वेंसीज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे साइक्लो कन्वर्टर जो इनपुट AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आउटपुट AC सप्लाई बनाते हैं उन्हें हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं और ऐसे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर इनपुट फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी F है तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर F का डबल 3F 4F 5 टाइम्स F 6 टाइम्स F 7 टाइम्स F ऐसी फ्रीक्वेंसीज पैदा कर सकता है। अगेन जब हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी एक सिंगल स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंटरमीडिएट DC स्टेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर फोर्स्ड कम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी एडिशनल कम्यूटेशन सर्किटरी से सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एनर्जी इनएफिशिएंट हो जाएगा। हमारी बहुत सारी एनर्जी कम्यूटेशन प्रोसेस में लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का प्रैक्टिकल एनर्जी एफिशिएंट नहीं होने के कारण यूटिलिटी नहीं है और हम सभी जगह पे हायर फ्रीक्वेंसीज प्राप्त करने के लिए मेन AC को रेक्टिफाई करके DC में बना लेते हैं और रेक्टिफाइड DC को इन्वर्टर की मदद से कंटिन्यूअस वेराइंग हायर फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर तो नेचुरल कम्यूटेशन के साथ एनर्जी एफिशिएंट हैं, इकोनॉमिक हैं और बहुत पॉपुलर हैं एप्लीकेशंस में। वहीं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, बहुत ज्यादा कम्यूटेशन लॉसेस के कारण एनर्जी इनएफिशिएंट हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूजफुल नहीं है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से परीक्षाओं में चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको मदद मिलेगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में नोट्स और दूसरे स्टडी सपोर्ट्स के लिए आप चैनल की YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करें और बहुत अट्रैक्टिव एग्जामिनेशन सपोर्ट्स जो मिलने वाला है उसकी मदद से अपनी परीक्षाओं में ज़्यादा बेहतर सफलता पाएं। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।